इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है जो कि ग्रामर की बुक्स में ज़्यादातर स्टार्टिंग में ही पाई जाती है। बेसिक जब हम सीखते हैं तो उसी में हम ये सारे डिफाइन सीखते हैं सबसे पहले, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेंटेंस का, कि सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले सेंटेंस का जो डिफाइन है वो पढ़ लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिससे कोई कंप्लीट सेंटेंस बनता है, ठीक है, कंप्लीट सेंस बनता है, यानी कि किसी मतलब कंप्लीट पूरी मीनिंग पता चल जाती है, तो उसे हम कहते हैं सेंटेंसेस। ठीक है। इट हैज़ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। सेंटेंस में फुल स्टॉप भी हो सकता है, एक क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस 4 टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए डेक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस, जिसको साधारण सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव, जिसको हम प्रश्नवाचक सेंटेंस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम ऑर्डर देने वाला या फिर मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर हो, कमांड हो, वो वाला सेंटेंस होता है। इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी, अचानक से हर खुशी और दुख का भाव जो होते हैं उसके लिए सेंटेंस जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेजेस एंड क्लॉज। फ्रेजेस एंड क्लॉज क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द फ्रेजेस। की वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो सेंस तो बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बना पाता, तो इसको हम फ्रेजेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन राइज इन द ईस्ट, तो इसमें इन द ईस्ट जो है वो फ्रेज कहलाएगा। अब खाली इन द ईस्ट लिखने से हमें इस सेंटेंस का पूरा मतलब नहीं पता चलेगा जब तक कि हमने इसके आगे द सनराइज़ नहीं लिखा था। अगर हम द सनराइज़ को हटा दें तो खाली इन द ईस्ट में ये पूरी बात पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसलिए ये फ्रेज कहलाएगा। नेक्स्ट है द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पे अगर हम ये द बुक इज़ लाइंग को हटा दें तो फिर सिर्फ ऑन द टेबल जो है ये फ्रेजेज है। फ्रेजेज अक्सर सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं लेकिन खुद कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, सेंस थोड़ा बहुत बता देते हैं, जैसे ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर बस ये बता रहा है लेकिन पूरी बात नहीं बता रहा है, इसीलिए ये फ्रेजेज होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लोज की तरफ। क्लोज क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज एंड कंटेन सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड द क्लोज। क्लोज ऐसा वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि सेंटेंस का पार्ट ही होता है या सेंटेंस के पार्ट्स को बनाता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है दोनों ही होते हैं। ठीक है, सेंटेंस भी होता है ये और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, जिसको क्लोज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट स्टार्ट ईटिंग अनटिल ही कम बैक। तो जब तक वो नहीं आ जाता हम खाना स्टार्ट नहीं कर सकते, तो अनटिल ही कम बैक जो होगा वो एक क्लोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। जब तक बारिश हो रही है तब तक हम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये जो वाइल इट्स रेनिंग जो है वो एक क्लॉज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या होता है ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट? सब्जेक्ट क्या होता है सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ए सब्जेक्ट नेम्स द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स वी स्पीक अबाउट इन द सेंटेंस। एक सब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम या फिर जो भी हम बोलते हैं, जिसके सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं उसको कहते हैं। चाहे हम किसी पर्सन के बारे में बात करें, एनिमल के बारे में बात करें, प्लेस के बारे में बात करें, कोई भी ऐसी बात जो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच नेम्स ऑफ पर्सन थिंग्स विच आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। मतलब कि सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो मेन बात है, जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करें तो वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है, प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है, जैसे ही, शी, इट, दे, आई, इट, माई, सन, या फिर कोई नाम, एनी नेम, मतलब कोई नाम, ये सब सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, मान लो कि ही इज़ अ नाइस बॉय सेंटेंस लिखा है तो इसमें ही जो होगा, ही के बारे में बात हो रही है तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे है प्रेडिकेट। क्या होता है? ए प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज। एक प्रेडिकेट हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम करता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है उसके बारे में बताता है। जैसे कि ही इज़ माई ब्रदर, तो इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में बात हो रही है तो ही सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बारे में जो भी बात यहाँ पे पूरी हुई है, इज माई ब्रदर, ये सारा प्रेडिकेट होगा, ये सारा प्रेडिकेट होगा। द रूम इज़ वेरी बिग, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? द रूम के बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है? इज वेरी बिग, तो इसलिए द रूम के बारे में बात हो रही है तो द रूम सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बारे में जो बात हुई है इज वेरी बिग वो सारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इंग्लिश ग्रामर में ये कुछ बेसिक शुरुआती डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई है। आई होप आप इसको लर्न कर लेंगे और इसको समझेंगे कि इसको किस तरीके से याद करना है, कैसे पढ़ना है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस पर कमेंट कीजिए खूब सारे, ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलती रहे। थैंक यू।